दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। शनिवार 28 सितंबर को शिया महाराष्ट्र उलमा बोर्ड की जानिब से कौसा सुहाना कंपाउंड में हफ्ता वहदत प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें हुजूर नबी पाक की विलादत के हवाले से बयानात दिए गए। इस प्रोग्राम में शिया उलमा के साथ साथ अहले सुन्नत उलमा भी शामिल रहे। इस प्रोग्राम के विषय में अल्लामा अली असगर हैदरी और शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के चेयरमैन मौलाना असलम रिजवी ने बताया कि हफ्ता वहदत ये इनकलाब इस्लाम जमहूरी ईरान तहरीक के दौरान इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए शिया और सुन्नी मुसलमानों में इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए शुरू किया गया था। इस वक्त इस्लामी दुनिया को इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। यही इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की का एक वाहिद रास्ता है। प्रोग्राम के दौरान इसराइल की बमबारी में हिजबुल्लाह के सदर जनाब हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर मिलने के बाद उनके लिए ताज़ियत भी की गई और इसराइल को यह पैगाम दिया गया कि जल्दी उसके जुल्म का खात्मा हो जाएगा। इस कार्यक्रम में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता नजीब मुल्ला भी शामिल रहे। प्रोग्राम के आयोजकों को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि मुझे यहां पर बुलाया गया है। इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए जिससे सुन्नी और शिया इत्तेहाद, उनकी एकता कायम रहे। उन्होंने खास बात कही कि कुछ लोग महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश भर में हुजूर नबी करीम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हुजूर की शान पर बात आती है तो वो राजनीति को एक तरफ रखकर हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आगा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का मौका है, जश्न विलादत है, और जो ये रबीउल अव्वल का महीना होता है, इमाम खुमैनी साहब ने एक एकता के पैगाम के तौर पे इस हफ्ते को हफ्ता वहदत करार दिया था। उसी के चलते सुहाना कंपाउंड में यहाँ पर एक प्रोग्राम का आज आयोजन किया गया था। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनफ़्स नफीस खुद इस प्रोग्राम में हाजिर था और इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद के ज़रिए मिल्लत में आयतुल्लाह खुमैनी के इस नारे, चूँकि मकतब अहले तशय्यो में हुज़ूर अकरम की विलादत की जो तारीख़ फ़ॉलो की जाती है वो 17 रबीउल अव्वल है और सवाद आज़म में मिल्लत मुस्लिमा में 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। तो इस तरह 12 से 17 तक ये पूरा हफ्ता वहदत के तौर पर आयतुल्लाह खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने मनाने की अपील की थी, जिसका खातिर खा नतीजा भी मिल्लत मुस्लिमा के सामने आया। मुसलमान चाहे जितने फ़िरक़ों में तकसीम होकर के अपनी मजहबी आज़ादी की बातें कर ले, लेकिन जब जब भी मुसलमानों के इत्तेहाद की बात आती है तो ये हफ्ते वहदत बहुत ही मुअस्सिर साबित होता है और होता रहा है। इस सिलसिले में मैं खुद भी जम्मू कश्मीर के शहर जम्मू में था, वहाँ की मक्का मस्जिद से चल कर के आया। इसी तरह हफ्ते वहदत के नफाज के ज़रिए यहाँ फ़खरुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मरकज़ी मिलादुन नबी कमेटी के ज़रिए और आज जो है महाराष्ट्र शिया उलमा बोर्ड के ज़रिए सुहाना कंपाउंड में भी इसका इनेकाद हुआ, जिसमें माशाअल्लाह दीगर मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदार और मग़ज़ मुतफ़क्किर शख्सियतें आईं। ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ों को नाफिज करने वाले, अभी मैंने तकरीर में भी कहा था कि बहुत बाकिरदार अफराद होते हैं, क्योंकि जिनकी अपील पर मिल्लत लब्बैक कहती हो उनके किरदार बड़े साफ़ सुथरे होते हैं। लिहाजा ऐसे ही अफराद जो है वो इत्तेहाद की दावत को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जिंदाबाद हैं वो लोग कि जो आज मिल्लत मुस्लिमा की ज़रूरत है, और बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में या इस वक्त जो हमारा बर्रे सगीर है ये भी बड़ी जद में है दुनिया अरब के साथ साथ। और आज तो एक बहुत बड़ी यतीमी के दौर से न सिर्फ ये कि हमने सुना था कि आलिम की मौत आलम की मौत है, लेकिन आज सैयद हसन नसरुल्लाह जो हमारी मकावमत के और हिजबुल्लाह के सरबराह थे, आज जिस तरह उनकी शहादत की खबर इसी प्रोग्राम के साथ साथ मौसूल हुई है, वो उससे एक बात और भी वाज़ेह हुई है कि ऐसी शख्सियत के ज़रिए हमारा इत्तेहाद मज़ीद मुस्तहकम होगा, क्योंकि हमने ऐसे लालो गुहर खोए हैं इस बीच कि जिन्होंने मुसलमानों की हिमायत और आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए फ़िरक़े नहीं देखे। खुद हसन नसरुल्लाह जो एक शिया आलिम दीन थे, लेकिन लबनान की सरजमीन पर जिनके साथ खड़े होकर के सुन्नी मुसलमान खड़ा होना फ़ख्र महसूस करते थे, वही फ़िज़ा हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारे मुल्क में कायम हो।
वो सदा इत्तेहाद देने वाला किसी भी मसलक से हो, लेकिन जब वो बनामे रिसालत मआब आवाज़ दे तो हम सबका इकट्ठा होना हमारा दीनी और शरई फरीज़ा है। और इत्तेहाद हम मुसलमानों के लिए एक नेमत से कम नहीं है जो हमें किसी हालत में तर्क नहीं करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र शिया उलमा बोर्ड की जानिब से आज सुहाना कंपाउंड में हफ्ता वहदत प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया, ये प्रोग्राम शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र की जानिब से बरगुज़ार किया गया था और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इनक़लाब इस्लामी ईरान की कामयाबी के बाद सबसे पहला जो उनका बहुत बड़ा कदम था जो उन्होंने उठाया था, वो यही हफ्ते वहदत का इनेक़ाद था। हफ्ते वहदत का मतलब ये है कि 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक दुनिया के तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरों को इत्तेहाद की दावत दें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। अगरचे इसकी मुखालफत अहले सुन्नत में भी होती है और हमारे शियों के दरमियान भी इस हफ्ते वहदत की मुखालफत होती है, क्योंकि दोनों तरफ मुतशद्दिद लोग पाए जाते हैं जो नहीं चाहते हैं कि शिया और सुन्नी के दरमियान इत्तेहाद कायम हो। इसलिए अहले सुन्नत भी कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं इमाम खुमैनी को, और कुछ शिया भी हैं जो कहते हैं कि सुन्नियों से इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। हमने इसीलिए शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र की जानिब से इस बोर्ड ने एक प्रोग्राम मुनक़िद किया और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि इत्तेहाद की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जिस तरीक़े से पहले से तयशुदा था उसी तरह से ये प्रोग्राम जारी व सारी रहा, और जब प्रोग्राम मुकम्मल हो गया तो आखिर में इस जलसे को जो हफ्ते वहदत के उन्वान से बरगुज़ार किया गया था, इस जलसे को जलसे ताज़ियत में तब्दील कर दिया गया। वो इसलिए कि दुनियाए तशय्यो की एक अज़ीम हस्ती, मैं कैसे कहूँ, हम सब के दुलारे, हम सब के प्यारे, और जिन्होंने वाक़ईन दुनिया वालों को ये बताया कि तशय्यो की जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि तशय्यो की ताकत क्या है, इस्लाम की ताकत क्या है, आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे। इसराइल गासिब के खून आशाम पंजों ने उन्हें जकड़ लिया और वो जामे शहादत पीने पर मजबूर हो गए। हम कैसे तस्लियत पेश करें, हम कैसे ताज़ियत पेश करें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं एक बात इन ज़ालिमों से कहना चाहता हूँ कि ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि शहीद का खून रंग लाता है, और शहीद जब हसन नसरुल्लाह जैसा हो तो यकीनन इसका खून रंग लाएगा। और मैं आपके चैनल पर बड़े एतमाद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अल हुकूमतो तबक़ा मअल कुफ्र वला तबक़ा मअल ज़ुल्म। हुकूमत कुफ्र के साथ तो बाकी रह सकती है, लेकिन जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकती। ये सोचता है कि हम बहुत पावरफुल हो गए हैं, बहुत ताकतवर हो गए हैं। इसी की सरहद से मिला हुआ वो मुल्क है जो मिस्र है, वहाँ भी ताकत के नशे में चूर था फ़िरऔन, और ये समझता था कि हमारा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आखिर उसी के मुल्क की एक नदी ने उसे डुबा कर जो है हलाक कर दिया। इंशाअल्लाह इसराइल ने ये जो कुछ किया है, बहुत जल्द इसका नतीजा वो देखेगा। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है।
मैं अलहाज बदियुज़्ज़मान ख़ान भिवंडी से आज के इस तकरीब में मैं शामिल हुआ। हफ्ता वहदत ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर तमाम मसलक के लोग इकट्ठा होकर मिल्लत में इत्तेहाद की बात करते हैं। आज दुनिया को, मिल्लत इस्लामिया को इत्तेहाद की बेहद ज़रूरत है। मैं सलाम पेश करता हूँ उस अज़ीम शख्सियत को जिसने ये प्रोग्राम दिया कि मिल्लत को कैसे यकजा किया जाए, मिल्लत में कैसे इंतशार को ख़त्म किया जाए और इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जाए। ये जो सोच फ़िक्र थी वाकई कारआमद साबित होगी। लिहाजा वो हज़रात जो इस प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं काबिल मुबारकबाद हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर दीगर मसालिक के लोगों को बुलाकर इस प्रोग्राम को कामयाब कराते हैं और ये मकसद, ये पैगाम देते हैं कि मिल्लत में इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि सुन्नियों के बच्चों की हिफाजत करने के लिए शिया मसलक के ममालिक अपनी तमाम कुव्वत झोंक रहे हैं। उन मासूम बच्चों की हिफाजत के लिए, उनके हुकूक को दिलाने के लिए आज उनके मुल्क के अतराफ़ में जो शिया हुक्मरान और मिलिट्री के सरबराहान हैं उनका नाम देखिए। ईरान जुड़ा हुआ है, उनके साथ जॉर्डन है, यमन है। इनके कारनामे देखिए आप, और हम हैरत ज़दा हैं कि उन्हीं के आसपास में सुन्नियत का लेबल लगाकर जो लोग ताकतवर बने बैठे हैं, बहुत सरमाया हासिल कर चुके हैं, तमाम वसाइल से लेस होने के बावजूद भी उन निहत्ते और फाका कशी में मुब्तला बच्चों की मौत का सामान मुहैया करते हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे शिया भाइयों को कि जो अपने मुल्क की सालमियत और उसकी हिफाजत को ख़तरे में डालकर इन मासूम बच्चों को, जो इत्तेफाक से सुन्नी हैं, उनकी हिफाजत के लिए अपनी तमाम मिलिट्री कुव्वत झोंक रहे हैं वहाँ पर। ये एक ऐसा मामला है कि मिल्लत इस्लामिया को इस पर गौर खोज करना चाहिए कि किसकी कमज़ोर पर मज़लूम की हिमायत के लिए कौन लोग उठ रहे हैं। क्यों ना हम इत्तेहाद के साथ उठें और बातिल कुव्वतों का जब मुकाबला करेंगे तो मिल्लत इस्लामिया के सामने कोई नहीं टिकेगा। आज जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगी और दुनिया देखेगी कि सही मानों में मुस्लिम उम्मत का लीडर कौन है।